नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है रिवीजन करने वाले हैं। और आज की क्लास का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। इस क्लास के अंदर आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसके समय में इसकी स्थापना हुई थी? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर टैंक बम्बई के अंदर जो है ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय स्थित है। यहीं पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। और एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम था ये था भारतीय राष्ट्रीय संघ। यहाँ पर कांग्रेस के स्थान पर संघ लगा हुआ था। बाद में इसका नामकरण जो है दादा भाई नेहरू ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नेहरू ने। अब हम बात करते हैं कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, सबसे पहला अधिवेशन कांग्रेस का वो हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1885 के मध्य। वर्ष आपको याद करना है कि 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, क्योंकि 1885 में इसकी स्थापना हुई। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। अगर हम बात करें प्रथम अधिवेशन की, तो ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये अधिवेशन जो है बम्बई में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसमें टोटल 72 सदस्यों ने 72 मेंबर्स ने भाग लिया था। जिसमें से उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य इसमें उत्तर प्रदेश से थे। उत्तर प्रदेश और अवध के क्षेत्र से जो है 7 सदस्य थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की। ये अधिवेशन होता है 1886 में। 85 में पहला, 86 में दूसरा। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था कोलकाता शहर में। बात करें अगर हम इसके अध्यक्षता इस अधिवेशन की किसने की थी, तो ये की थी दादा भाई नेहरू ने। और दादा भाई नेहरू इसके पहले पारसी अध्यक्ष भी थे। और इसमें दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 434 सदस्यों ने। इस चीज़ को भी आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है फिर से 1 साल का अंतराल पर 1887 में मद्रास शहर के अंदर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? तो ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कांग्रेस का अगर पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तीसरे अधिवेशन के 1887 मद्रास में। अब देखिए अगला पॉइंट है अपना, चौथा अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1888 में। 1885, 86, 87, 88। 1888 में चौथा अधिवेशन होता है इलाहाबाद के अंदर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूल कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगर आपसे कांग्रेस का पहला अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए तो ये कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूल। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर आपसे सबसे पहले अध्यक्ष पूछे जाए तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए इसके वैसे तो कांग्रेस के काफ़ी अधिवेशन हुए थे, लेकिन आपको सभी अधिवेशन नहीं पढ़ने हैं। उनमें से जो मुख्य मुख्य अधिवेशन है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें 12वां अधिवेशन, ये कब होता है? जाकर 1896 में। कहाँ पर हुआ? ये कलकत्ता शहर में होता है 12वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी 12वें अधिवेशन की? रहीमतुल्ला सयानी ने। और इस अधिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या हुआ था? तो इसमें पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 12वां, उसके अंदर ये वंदे मातरम को गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी ने। वंदे मातरम को आपको पता ही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और ये हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का वो है 22वां अधिवेशन, जो कब जाकर होता है? 1906 में। कब होता है? 1906 के अंदर। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाती है वो भी की जाती है दादा भाई नेहरू जी के अंदर। किसके द्वारा की जाती है? ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा।
और इसमें जो है पहली बार इस अधिवेशन में किस शब्द का प्रयोग हुआ था? स्वराज शब्द का प्रयोग 22वें अधिवेशन 1906 में जो है किया गया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस के 23वें अधिवेशन की, ये अधिवेशन 1907 में होता है और कहाँ पर होता है? सूरत शहर में होता है। और 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने इस 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इसमें पहली बार जो है कांग्रेस दो दलों में टूट गया था, यानी प्रथम बार कांग्रेस का विभाजन जो है कब हुआ था? तो ये जो है 1907 के जो सूरत अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, इसमें कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल दो भागों में टूट गया था। इसके बाद अगर हम बात करें 26वां अधिवेशन, ये कब होता है? जाकर 1911 में। और कहाँ पर होता है? कोलकाता शहर में होता है। और 26वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? पंडित विश्व नारायण धर के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इसमें क्या हुआ था? पहली बार जो है 1911 में कोलकाता अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ भारत का राष्ट्रगान जनगण मन कांग्रेस के 26वें अधिवेशन 1911 कोलकाता में गाया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का, वो है 31वां अधिवेशन जो 1916 में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर लखनऊ के अंदर ये अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अंबिका चरण मजूमदार वो क्या करते हैं? इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ था, देखिए इसमें जो है जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग, इनके बीच में एक प्रकार से समझौता हो गया था। पहली बार क्या हो गया था? इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था। अगला अधिवेशन है 32वां अधिवेशन जो कि 1917 में होता है। कब होता है ये? 32वां अधिवेशन कब होता है? 1917 में होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बन जाती हैं इसी अधिवेशन में, 32वें अधिवेशन में, जो कि 1917 में हुआ था। आगे कुछ और अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, देखिए इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो है 40वां अधिवेशन जो कब होता है? 1925 में। कहाँ पर होता है? ये कानपुर शहर में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। किसने? सरोजिनी नायडू। और ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो अगर आपसे पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो एनी बेसेंट थी। चलिए आगे इसके बाद जो है 44वां अधिवेशन जो कि 1929 में होता है, लाहौर शहर में होता है ये। और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में हुई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसके बाद बात करेंगे हम 50वें अधिवेशन की, तो ये 1937 में फैजपुर के अंदर होती है। अब फैजपुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। तो गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? 1937 का 50वां अधिवेशन जो फैजपुर नामक गांव महाराष्ट्र में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार अगर हम बात करें 54वें अधिवेशन की, तो ये होता है जो है 1946 में। कब होता है ये? 1946 में। और इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और ये आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, जिन्होंने 1946 कोलकाता अधिवेशन 54वें की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो केवल एक बार की है उन्होंने। 1924 में बेलगांव जो कर्नाटक में स्थित है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष का नाम बताइए, तो अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की है, तो इन्होंने 2 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कब कब की है? एक तो 51वां अधिवेशन जो कि 1938 में हरिपुरा में हुआ था। और हरिपुरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और 52वां अधिवेशन जो कि 1939 में होता है त्रिपुरी के अंदर, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, टोटल 2 बार। तो दोस्तों ये आज की हमारी एक इम्पॉर्टेंट जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।